19 पीस, चांदी का ब्रेसलेट 12 पीस, चांदी की सिकड़ी 7 पीस, चांदी का गला हार का 1 पीस, चांदी का हाथ का बाला 5 पीस, चांदी का मठिया 2 पीस, चांदी का लॉकेट 12 पीस, चांदी का ताबीज़ 5 पीस, चांदी का बिछिया 90 पीस है। तो पता चला है कि ये सामने से नहीं पीछे से ये हुआ है और इसमें जो भी और अगर कोई कमियां होंगी तो हम लोग इसको अपने स्तर से सुधार करेंगे, लेकिन व्यावसायिक स्तर पे भी जो व्यवसायी वर्ग है, व्यवसायी बंधु है। आभूषण चोरी का खुलासा, 36 घंटे में 2 गिरफ्तार। भागलपुर तिलक मांझी थाना क्षेत्र के हटिया रोड स्थित ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने 36 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के चांदी के आभूषण के साथ एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 17 अगस्त को सुरेंद्र कुमार पेटे की ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना हुई थी। मामले में तिलक मांझी थाना कांड संख्या 194/26 दर्ज किया गया। घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की। इसके बाद ईशाकचक थाना क्षेत्र में मोहम्मद अफसर उर्फ प्याऊ को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मोहम्मद सलमान को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए चांदी के कई आभूषण बरामद किए हैं। इनमें पायल, ब्रेसलेट, सिकड़ी, गलाहार, लॉकेट, बिछिया, अंगूठी, नथिया, नूतियां, हेयर पिन और बाजूबंद समेत अन्य सामान शामिल है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और चोरी की घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कंप्लेंट से एक जो गृहभेदन हुआ था दुकान में जो है ज्वेलरी शॉप में, उसके उद्भेदन और उसमें जो बरामदगी की गई उसको लिए बुलाया गया है। ये मामला 17 तारीख का है। 17 तारीख को तिलका मांझी थाना अंतर्गत एक जयश्री करके ज्वेलरी की शॉप थी और वहाँ से अगले दिन शिकायत आती है कि रात में किसी ने उसकी दुकान में उनके जो है घुस के पीछे से जो है चोरी कर लिया है। उसके बाद जैसे ही मामले का पता चलता है एक एसआईटी टीम का गठन होता है जिसका नेतृत्व जो है सिटी एसपी ये भागलपुर और साथ में जो है एसडीपीओ सिटी 1 और थानाध्यक्ष तिलका मांझी, थानाध्यक्ष ईशाकचक और डीआईओ की टीम इसको संयुक्त रूप से कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो भी साक्ष्य थे उसके आधार पे जो एक संदिग्ध की पहचान की गई और साथ में एक बाहर था, उसके आधार पे उस फुटेज को कई जगह वेरीफाई किया गया और उसी के आलोक में कल रात्रि में ही 36 घंटे के अंदर ही इसमें ईशाकचक थाना में जो है एक सूचना के आधार पे उसको वेरीफाई किया गया और संदिग्ध को जब वहाँ पे छापामारी किया गया तो संदिग्ध के पास से हथियार वगैरह भी बरामद हुए हैं और उसके जो ज्वेलरी चोरी हुई थी वह भी बरामद हो गया है। तो जो अभियुक्त है इसका नाम है मोहम्मद अफसार उर्फ प्याऊ, पिता मोहम्मद नबी। ये छोटी लाइन झोपड़पट्टी ईशाकचक थाना के अंतर्गत रहने वाला है और इसी के पास से एक अवैध कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, जिसमें ईशाकचक थाना कांड संख्या 181/26 दर्ज कर दिया गया है आर्म्स एक्ट के तहत। और दूसरा जो अभियुक्त था कुछ और सामान जो था इसका ये जो साथी था इसका मोहम्मद सलमान पिता मोहम्मद साहब, ये जानीपुर शाकुंड का रहने वाला है। इसको भी जो है घर से इसके विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से इसमें जो दोनों मुख्य अभियुक्त थे दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई और जो भी सामान गायब था वो सारा सामान जो पोटली वहाँ से लेते जाते हुए दिखी है वो पोटली वाला कपड़ा सारा चीज़ वो बरामद कर लिया गया है। बरामदगी जो हुई है ये चांदी का पायल 19 पीस, चांदी का ब्रेसलेट 12 पीस, चांदी की सिकड़ी 7 पीस, चांदी का गला हार का 1 पीस, चांदी का हाथ का बाला 5 पीस, चांदी का मठिया 2 पीस, चांदी का लॉकेट 12 पीस, चांदी का ताबीज़ 5 पीस, चांदी का बिछिया 90 पीस, चांदी का अंगूठी 14 पीस, चांदी का मछली 1 पीस, चांदी का कछुआ 1 पीस, मोती का माला 6 पीस, चांदी का मूर्ति 2 पीस, चांदी का हेयर पिन 1 पीस, चांदी का बाजूबंद 2 पीस। और इस तरीके से इसमें जितना भी सामान ले गया था जो भी ये अभियुक्त था, बाद में हम लोग इसमें जो वेरीफाई किए हैं तो पता चला कि उसी दुकान में कुछ साल पहले उसका जो अभियुक्त है उसका पिता जो है जो अभी वर्तमान में अपाहिज हो चुका है, उसने चोरी किया था और उसमें वह जेल गया था। और ये भी ज्ञात हुआ है कि ये जो दुकान थी पीछे जो एसी का वेंट वगैरह था उस पर केवल कार्डबोर्ड वगैरह लगा हुआ था, उसी पीछे से जो है कार्डबोर्ड से जो है यह घुसकर इसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से
और हम लोग तो गश्ती और पेट्रोलिंग तो करवाते रहते हैं। कई बार कुछ गली और मोहल्ला ऐसा रहता है कंजस्टेड कि जिसके पीछे जो है पुलिस नहीं जा सकती है, और ऐसे जगह का फ़ायदा उठा के कई बार जो चोर होते हैं इस प्रकार के ये घटना को अंजाम देते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखा गया है कि जो दुकान का ऊपर का जो पिछला पार्ट जिसमें जगह था केवल कार्डबोर्ड टाइप का लगा के छोड़ दिया गया था, और सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अपने दुकान में कम से कम वहाँ अगर ईंट वगैरह लगा के सीमेंट से उसको पैक कर दिया गया होता तो संभवतः इस घटना को होने से रोका जा सकता था। तो मेरा अनुरोध होगा कि सभी लोगों से कि जो भी व्यवसायी है, अगर ऐसा आपके दुकान में या किसी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी है उसमें ऐसा कुछ है, लूप होल्स है, तो कृपया उसको चेक कर लें। और हम लोग अपने स्तर से जो भी पेट्रोलिंग है इसको भी हम लोग रिव्यू किए हैं, तो पता चला है कि ये सामने से नहीं पीछे से ये हुआ है, और इसमें जो भी और अगर कोई कमियां होंगी तो हम लोग इसको अपने स्तर से सुधार करेंगे। लेकिन व्यवसायिक स्तर पे भी जो व्यवसायी वर्ग है, व्यवसायी बंधु है, उनसे भी अनुरोध है कि अपने जो भी दुकान वगैरह है उसकी सेफ्टी कम से कम, वो मजबूत दीवार है, मजबूत खिड़की है, और एसी ऐसा तो नहीं है कि वो विंडो वाला हिल रहा है जिसको निकाल के कोई कहीं से घुस सकता है। तो इस सब चीज़ों को कृपया अपने से देख लें। और फिलहाल इसमें हमने 36 घंटे के अंदर में पूरी जो भी सामग्री गई हुई थी उसमें बरामद कर लिए हैं। हमारी टीम ने बढ़िया काम किया। दोनों जो मुख्य अभियुक्त थे, जो यही दोनों शामिल भी थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसकी हिस्ट्री अब हम लोग तलाश कर रहे हैं। इसके पिता की हिस्ट्री थी, और वहाँ पे जो इसका कई थानों में हम लोग अभी मैसेज किए हैं। जैसे इसकी हिस्ट्री मिलेगी कांड में आगे इसमें शामिल